क्वेश्चन 3 का फोर्थ पार्ट देखिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एफ एक्स का लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और उनके करस्पॉन्डिंग लोकल मिनिमम वैल्यू और लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने पहले एफ डैश एक्स फाइंड किया, डिफ्रेंशिएट किया दोनों तरफ, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। सिंप्लीफाई कीजिए इसे तो एफ डैश ऑफ एक्स आया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। हमें क्रिटिकल वैल्यूज़ फाइंड करने होंगे पहले। क्रिटिकल वैल्यूज़ मतलब एक्स के वो वैल्यूज़ जिस पर एफ डैश एक्स ज़ीरो हो जाता है। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो ये इक्वेशन सॉल्व किया। एफ डैश एक्स क्या फाइंड किया था अभी, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसके लिए x क्या आ रहा है ये हमें फाइंड करना है। cos x को ट्रांसपोज कर दीजिए तो sin x इज़ इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स का मतलब है माइनस वन इंटू कॉस एक्स। तो cos x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे ले आए तो sin x अपॉन कॉस एक्स इज़ इक्वल टू माइनस वन, ये बना। sin x अपॉन कॉस एक्स tan x होता है तो tan x इज़ इक्वल टू माइनस वन। इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होंगे tan x इक्वल टू माइनस वन के, उन सॉल्यूशंस के करस्पॉन्डिंग जो x के वैल्यूज़ हैं वो क्रिटिकल वैल्यूज़ है, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स पर, उन x के वैल्यूज़ पर ही लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो सकता है। तो क्या है ये x के वैल्यूज़, ये फाइंड करने के लिए मैंने पहले इस इक्वेशन को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ऑफ tan x इज़ इक्वल टू वन। अब हमें पता है कि tan x एक ऑड फंक्शन है। किसी भी ऑड फंक्शन के लिए f ऑफ माइनस एक्स और माइनस ऑफ एफ एक्स इक्वल होता है। तो माइनस ऑफ tan x tan ऑफ माइनस एक्स के इक्वल होगा। इसे मैं ऊपर लिख रहा हूँ। अभी हमारे पास रिजल्ट क्या आया, माइनस ऑफ tan x इक्वल टू वन। तो माइनस ऑफ tan x को लिखा जा सकता है tan ऑफ माइनस एक्स। तो इसे लिखा मैंने tan ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू वन। tan ऑफ थीटा अगर वन है तो थीटा पाई बाय फोर होगा, 45 डिग्री। तो यहाँ थीटा की जगह लिखा है माइनस एक्स, तो इसका मतलब माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर। माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया तो x इक्वल टू माइनस पाई बाय फोर आ रहा है। अब एग्जैक्टली ये वाला x हमारे काम का नहीं है। काम का नहीं है मीनिंग गिवन इंटरवल में नहीं आ रहा है। ये हमें इंटरवल दिया है 0 ओपन टू 2 पाई ओपन। इस इंटरवल में माइनस पाई बाय फोर नहीं आता। तो x इक्वल टू माइनस पाई बाय फोर क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये हमें हेल्प करेगा 0 से 2 पाई के बीच में इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करने में। कैसे करेगा, इसके लिए ग्राफ देखिए। ये tan ऑफ x का ग्राफ है। इस ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है कि tan ऑफ माइनस पाई बाय फोर का वैल्यू है माइनस वन, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है, ध्यान से देखिएगा। जो मैं ब्राउन कलर में दिखा रहा हूँ, बताइए ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का। 0 से माइनस पाई बाय फोर तक गया है तो ये डिस्टेंस ऑब्वियसली पाई बाय फोर है। ये जो डिस्टेंस अभी मैंने मार्क किया है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस पाई बाय फोर है। हम सिर्फ लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ में साइन नहीं लिखते। तो सिमेट्री से आप बोल सकते हो कि ये तो पीरियोडिक फंक्शन है ना। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ये भी पाई बाय फोर ही होगा। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ये भी पाई बाय फोर ही होगा। सिमेट्री से हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब देखिए
ये लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, तो y एक्सिस से ये लेंथ है पाई, ठीक है। अब अगर आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जिसको मैंने अभी क्रॉस से मार्क किया, तो कैसे फाइंड करोगे, पाई में से पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना मतलब इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना, ये वाला डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना है, पाई माइनस पाई बाय 4। तो पाई माइनस पाई बाय 4 करके देखिए कितना आता है, पाई माइनस पाई बाय 4, ये तो आ रहा है 3 पाई बाय 4। तो इसीलिए ये पॉइंट लिखा हुआ है 3 पाई बाय 4। तो आप देख सकते हो हमें पॉइंट्स चाहिए थे, x के वैल्यूज़ चाहिए थे 0 से 2 पाई के बीच में। तो ये है 0 और ये है 2 पाई। 0 से 2 पाई के बीच में tan x माइनस 1 कहाँ पर हो रहा है, तो एक तो दिखाई दिया 3 पाई बाय 4 पर हो रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है ना 3 पाई बाय 4 पर tan x का वैल्यू -1 है। और एक और जगह है दिखाई दे रहा है, ये जगह कौन सी है, देखो ध्यान से, देखो ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का जो ग्रीन कलर का लाइन बना है, इसका लेंथ कितना है, ये डिस्टेंस है 2 पाई, एक्सक्यूज मी, ये डिस्टेंस है 2 पाई। ये पूरा ग्रीन कलर का जो भी लाइन बना है 2 पाई है। हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए जिस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग tan का वैल्यू -1 आ रहा है। इस पॉइंट का डिस्टेंस देखिए y एक्सिस से कितना है, इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से देखिए, रेड कलर में ही मार्क कर रहा हूँ मैं, ये पूरा डिस्टेंस y एक्सिस से। तो ये तो दिखाई दे रहा है 2 पाई माइनस पाई बाय 4। पूरे 2 पाई में से अगर पाई बाय 4 इतना पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये रेड वाला लेंथ बचेगा। तो 2 पाई माइनस पाई बाय 4 कितना है, सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है ये, 8 - 1 7 पाई बाय 4। तो इसलिए लिखा हुआ है ये 7 पाई बाय 4, ठीक है। बाकी आपको जैसा भी अपने तरीके से सॉल्व करना आता है कर सकते हो। ये मैंने उन लोगों के लिए बताया है जिन्हें ये इक्वेशन सॉल्व करना या तो नहीं आता या क्लियर नहीं है कैसे करना है, ठीक है। बाकी अगर आपको आता है तो अपने हिसाब से कीजिए, कैसे भी कीजिए। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या क्या आ गए हमारे पास, गिवन इंटरवल में x 0 से 2 पाई में हमारे पास 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, x = 3 पाई बाय 4 और x = 7 पाई बाय 4। ये हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। इन 2 पॉइंट्स पर भी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आ सकता है, ठीक है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स पर हम चेक करेंगे f'(x) का साइन। अब पता करना है कि लोकल मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा। तो ये पता करने के लिए हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए पहले डबल डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना पड़ेगा, f का डबल डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो कीजिए, f'(x) तो ये लिखा ही हुआ है, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x प्लस साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x, ये f'(x) आया। अब पहले 3/4 पर चेक कर लेते हैं, ये नए पेज पर लिखते हैं हम लोग, ठीक है। हमने क्या फाइंड किया है अभी कि f'(x) = माइनस साइन x प्लस cos x है। तो f'(x) का वैल्यू एट x = 3 पाई बाय 4 कितना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या 0 है, चेक करना है। तो इसमें पुट किया तो कितना आया ये f'(, -3 पाई बाय 4 पर माइनस ऑफ साइन 3 पाई बाय 4 प्लस कॉस ऑफ 3 पाई बाय 4। तो साइन 3 पाई बाय 4 कितना होता है, इसे ऐसे सॉल्व कीजिए, माइनस ऑफ साइन
देखिए 3π/4 को मैंने इस तरह से लिखा, 3π को लिखा 4π माइनस पाई होल डिवाइडेड बाय 4, ऐसा लिखा हुआ है ये। तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो 4 को अलग अलग करके, 4π/4 माइनस π/4, ठीक है, ऐसा तो लिखा जा सकता है। a माइनस b/c को आप इस तरह से लिख सकते हो, a/c माइनस b/c, तो ऐसा लिखा। प्लस कॉस के अंदर लिखा है 3π/4, तो उसे भी ऐसा ही लिखा 4π माइनस π/4, यानी कि 4π/4 माइनस π/4। ये देखिए 4 से 4 तो कैंसिल हुआ, तो ये बना f" इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन पाई माइनस π/4 प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस π/4। अब ये फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, या तो फार्मूला याद होना चाहिए या फिर फाइंड करते आना चाहिए कि साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। याद रखिए साइन ऑफ पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो थीटा यहाँ पर है π/4। सिमिलरली कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आता है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये लिख दिया है, याद रखिए। अब साइन π/4 का वैल्यू कितना है, साइन π/4 होता है 1/√2, तो यहाँ से f" आया माइनस ऑफ 1/√2 माइनस कॉस π/4 भी 1/√2 ही होता है, तो इसे सिंप्लीफाई किया तो कितना हुआ ये माइनस 2/√2। 2 होता है √2 इंटू √2, तो √2 से एक √2 कैंसिल कर दिया, तो ये माइनस √2 बचा। तो f" कहाँ फाइंड किया था हमने, एट x इक्वल टू 3π/4, तो f" एट 3π/4 इस क्रिटिकल पॉइंट पर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, माइनस √2 नेगेटिव है ना, इसका मतलब इस क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन की कॉन्केविटी डाउनवर्ड है। कॉन्केविटी डाउनवर्ड होने का मतलब है कि इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 3π/4 is a point of local maxima। एक मिनट चेक कर लेते हैं हम लोग, कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। अगर ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ये होगा f ऑफ 3π/4, ठीक है। तो फाइंड कीजिए f ऑफ 3π/4 क्या है। fx का ये डेफिनेशन है हमारे पास, fx इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x, ठीक है। तो f ऑफ 3π/4 कितना हुआ, इक्वल टू साइन x, यानी कि साइन ऑफ 3π/4 माइनस कॉस ऑफ 3π/4। ये जैसा अभी हमने फाइंड किया था। साइन ऑफ 3π/4 को आप क्या लिख सकते हो, अभी सॉल्व किया था हमने, साइन ऑफ 3π/4, यहाँ पर देखिए साइन ऑफ 3π/4, तो 3π/4 को हमने लिखा था 4π माइनस π/4, तो ये अल्टीमेटली साइन π/4 ही आया था, और साइन π/4 होता है 1/√2 माइनस कॉस ऑफ 3π/4 क्या है, देखिए
ये भी हमने सॉल्व किया था, cos ऑफ 3π/4, cos ऑफ 3π/4 हुआ माइनस ऑफ cos π/4 यानी कि -1/√2, तो ये आ रहा है -1/√2। खुद से करके देखिए, कैलकुलेशन सब खुद से किया कीजिए। 1/√2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/√2, 2/√2, तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, 2/√2। 2/√2 का मतलब होता है √2, √2 से √2 कैंसिल कर दिया। तो ये एक आंसर का सेट हुआ कि x = 3π/4 लोकल मिनिमा है और लोकल मैक्सिमा है और लोकल मैक्सिमम वैल्यू √2 है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग। अब एक और पॉइंट था, क्रिटिकल पॉइंट, x = 7π/4, इस पर भी चेक कीजिए। तो पहले इस पर f"x का साइन चेक किया आपने, तो f"x क्या है, -sin x + cos x हमने फाइंड किया था। तो f"x = -sin x + cos x, इस पर हमें चेक करना है एट 7π/4 माइनस ऑफ sin 7π/4 प्लस cos 7π/4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ sin 7π/4 को आप लिख सकते हो 8π - π/4, 7 को लिखा मैंने 8 - 1, तो ये बन रहा है 8π - π/4, 4 को मैंने सेपरेट करके लिखा इस तरह से, प्लस cos ऑफ 8π - π/4, 8/4 तो 2 होता है, तो ये बन रहा है माइनस ऑफ साइन 2π - π/4 प्लस cos 2π - π/4 माइनस साइन 2π - थीटा क्या होता है, साइन 2π - थीटा ये आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये आएगा नेगेटिव 2π - थीटा है पाई के मल्टीपल से एंगल मेज़र कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल मेज़र कर रहे हैं, तो क्या आता है, साइन का साइन ही रहेगा, ठीक है। तो साइन 2π - थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसे लिखा मैंने माइनस ऑफ साइन π/4 प्लस अब cos 2π - थीटा क्या होता है, cos 2π - थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव ही होता है, तो cos 2π - थीटा तो cos थीटा ही आएगा। ये हुआ माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये लिखा है पॉजिटिव साइन π/4 प्लस cos π/4, साइन π/4 है 1/√2 और cos π/4 है 1/√2, दोनों का वैल्यू 1/√2। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि f" का वैल्यू एट x = 7π/4 ये आ रहा है 1/√2 प्लस 1/√2 मतलब 2/√2, √2 से √2 कैंसिल कीजिए, √2 आएगा। ये तो एक पॉजिटिव वैल्यू है। f" अगर पॉजिटिव है, सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मीनिंग कॉन्केविटी अपवर्ड है। x = 7π/4 पर गिवन फंक्शन की कॉन्केविटी अपवर्ड है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग पॉइंट लोकल मिनिमा वाला पॉइंट है। तो ये समझ गए कि x = 7π/4
इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और इस लोकल मिनिमा के करस्पॉन्डिंग लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है फंक्शन का? लोकल मिनिमम वैल्यू, ये तो होगा f ऑफ 7π/4। फंक्शन का डेफिनेशन क्या है हमारे पास? fx दिया है sin x माइनस cos x, तो ये होगा साइन ऑफ 7π/4 माइनस कॉस ऑफ 7π/4। साइन ऑफ 7π/4 अभी अभी कैलकुलेट किया था। साइन ऑफ 7π/4 देखिए यहाँ पर किया है, ये साइन ऑफ 7π/4, इसे हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आया था माइनस ऑफ साइन π/4, मतलब -1/√2। खुद से करके देखिए केयरफुली। फिर माइनस कॉस ऑफ 7π/4, ये भी हमने यहाँ सॉल्व किया था, कॉस ऑफ 7π/4। इसका सॉल्व जिन स्टेप्स में किया उनको मैं सर्कल कर रहा हूँ। कॉस ऑफ 7π/4 सॉल्व करके आया था कॉस ऑफ π/4। कॉस ऑफ π/4 का वैल्यू है 1/√2। तो ये तो आ रहा है -2/√2। √2 से √2 कैंसिल किया तो -√2 आ रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर है कि लोकल मिनिमा x इक्वल टू 7π/4 पर है और उसके करस्पॉन्डिंग लोकल मिनिमम वैल्यू -√2 है। ऐसे ही लोकल मैक्सिमा इससे पहले फाइंड किया था, x इक्वल टू 3π/4 पर है और उसके करस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम वैल्यू √2 है। ये हमारे आंसर्स हैं।